Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to study income from basic salary, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस। ये एक बेनिफिट्स होता है जो एक एसएससीज को मिलता है उसके एम्प्लॉयर के थ्रू, ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर सके। जैसे कि अगर वो किसी जगह पे रहता है और बदले में उन्हें रेंट पे करना होता है, तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ बेनिफिट्स देती है ताकि वो कुछ हद तक एग्जेम्प्ट हो सके। तो हम एचआरए के कंडीशंस देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस में एचआरए एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन है एम्प्लॉय हु इज़ रिसाइडिंग इन हिज ओन। अगर कोई एम्प्लॉय है वो खुद के ही घर पे रहता हो, तब तो जो वो घर जिस पे अगर उसे कोई भी रेंट पे नहीं करना पड़ता है, तो उसमें जो एचआरए है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में अगर कोई एम्प्लॉय है और वो रहने के लिए रेंट पे करता है, तो उसके 3 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, एक्चुअल एचआरए रिसीव। सेकेंड, रेंट पे, वो कितना रेंट पे कर रहा है माइनस 10% ऑफ हिज सैलरी और उसका 10% ऑफ सैलरी। थर्ड, 40% ऑफ सैलरी और 50% इन केस अगर वो मेट्रो सिटी में रहता हो, तो हम लोग उसका 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे। जैसे कि हो गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर वो मेट्रो सिटी में नहीं रहता तो हम लोग उसका 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे। और इन तीनों में से विच एवर इज़ द लोवेस्ट, वो वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग सैलरी का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे सैलरी होता क्या है। ये वो अमाउंट और रिम्यूनरेशन होता है जो एक एम्प्लॉय को मिलता है जब वो सर्विस रेंडर करता है अपने एम्प्लॉयर को, तो उसके बदले में उसे सैलरी दी जाती है। सैलरी कैन बी इंक्लूड इन मॉनेटरी वैल्यू, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़ विच आर टैक्सेबल। हमेशा याद रखना, कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए, तभी जाके वो सैलरी माना जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मम्मी ने हमें दुकान भेजा और उन्होंने हमें 50 रुपये दिए, उन्होंने हमें बोला 40 का सामान लेकर आना और जो 10 रुपये बचेंगे वो तुम खुद रख लेना। क्या वो हमारे लिए सैलरी होगा? नहीं, वो हमारे लिए सैलरी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, सैलरी के लिए हमेशा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए। अब हम देखेंगे सैलरी का स्ट्रक्चर। सैलरी में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, उसका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी दिया जाएगा तभी वो इंक्लूड होगा सैलरी में। फॉर्मिंग पार्ट उसको बोला जाता है जो हमारे रिटायरमेंट के टाइम में प्लस होता है, ऐड होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम पे। और एचआरए और आरएफए, हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री एकोमोडेशन, कन्वेनियंस अलाउंस, सीई अलाउंस, बोनस, कमीशन अगर उसमें फिक्स % ऑफ टर्नओवर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें सैलरी में इंक्लूड होती हैं।